हेलो 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 वेलकम टू पीएनसी मैथ जहाँ हम फंसेंगे और आप सीखेंगे। आज हम आपके लिए लेके आए एक और अच्छी प्रॉब्लम इंटीग्रेशन से रिलेटेड। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो तुमको दे रखा है कि इंटीग्रेशन -पाई टू पाई cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल्स टू। ओके, तो यहाँ पे अपने को दो फंक्शन दे रखे हैं, जैसे इंटीग्रेशन -पाई टू पाई जा रहे हैं, और दो फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है। ओके, तो जब दो फंक्शंस दे रखे हों, ठीक है, इंटीग्रेशन में, और हमको उनको सॉल्व करना हो तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इंटीग्रेशन में जब मल्टीप्लिकेशन रूल यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, जो भी आप करना चाहो, जी ऑफ एक्स को रखो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। ठीक है, ये रूल होता है जो कि आप जानते ही होंगे। देखिए, तो अभी यहाँ पे हम या तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो, मुझे पता है अगर कोई न्यू मतलब इसको जो जो नई बार छुएगा इसको, इस प्रॉब्लम को, इस प्रकार की प्रॉब्लम, तो वो इसी को ऑब्वियसली इससे स्टार्ट करेगा। बट अगर आप इससे स्टार्ट करते हो तो पहले आप नीचे देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर आपका आप 1/1 प्लस ए एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हो, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो बहुत लेंथी है। क्वेश्चन हो ना हो वो आपको चेक करना, मतलब वो आप दूसरा मेथड लगाओगे, इससे आपको खुद को करना है। बट मैं आपको एक अमेजिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया मेथड से आपको करवाऊंगा। ठीक है, लेट स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको पता है कि यहाँ पे दो फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। ओके, दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस को एक साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता इंटीग्रेशन में। ओके, तो हमको ये चीज़ पता है कि दो फंक्शन तो सॉल्व नहीं होंगे, या तो इसी का रूल इसी को अपनाओ, यहाँ पे नहीं होंगे। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दो और थोड़ा लिमिट पर जाओ, और अगर लिमिट के भी रूल लगाने, लिमिट के जो मेजर रूल लगा हुए तो वो नहीं लगेंगे। ठीक है, यानी कि आप 1+1, और अगर आप क्या करना चाहो कि अगर सम फंक्शन हो, लेकिन ये फंक्शन कैसा भी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जुड़ गया, इसकी वजह से आप इसको अंदर रख के, यानी 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई cos स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस ए एक्स नहीं लिख सकते। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखो लिमिट का एक और रूल आता है, लिमिट से मैं खेलने वाला हूँ, लिमिट से भी खेलेंगे। चलो देखो, सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन मैंने लिमिट को तोड़ दिया, -पाई टू 0 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स डी एक्स। ओके, हमको दे रखा है ए ग्रेटर देन 0 है। ओके, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स डी एक्स। ओके, ये हमने इसको लिमिट को तोड़ा, यूज हम लिमिट का ही कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, देखो मुझे पता है इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को या फिर इन दोनों को सेपरेट करना है या हटाना है, किसी एक को हटाना है। मैं दोनों को साथ में सॉल्व नहीं कर सकता। ओके, दिस इज आई नो, ये मेरे को पता है, तो मुझे अपने आइडियाज़ को भी इसी प्रकार से मॉडिफाई करना होगा। ओके, चलो अब मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, इस पाई -पाई को ऊपर ले जा सकता हूँ, इस लिमिट को चेंज कर सकता हूँ, मैं हायर लिमिट्स को चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस लगा के कर सकते हैं। ओके, करता हूँ तो मैं इंटीग्रेशन -पाई 0 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स डी एक्स। ओके, और मैंने माइनस लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अभी इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, इस पार्ट को। ओके, ये पार्ट को मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस लिमिट को इस प्रकार से बनाना चाहता हूँ कि ये जुड़ जाए, जुड़ के देखना जादू होगा। मैंने x को, इसमें x को मान लिया माइनस का t। ओके, डिफरेंशिएट किया। ओके, मैंने dx की जगह रख दिया ये, और t की
एक्स की जगह माइनस टी रखा, इंटीग्रेशन 0 से, और अगर माइनस पाई को यहाँ रखेंगे तो पाई बन जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस डी टी प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी बचेगा 1 प्लस ए की पावर माइनस टी, ओके, और यहाँ पे डी टी बच जाएगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये यहाँ तक हम आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से पाई, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर टी डी टी अपॉन इस ए टी को मैंने नीचे ला दिया, और थोड़ा 1 प्लस 1 अपॉन ए टी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से पाई ए टी कॉस स्क्वायर टी। अब आपको कुछ दिखना शुरू हो गया होगा, आई होप आपको दिखना शुरू हो गया होगा कुछ, ओके। अब लिमिट अगर आपने लिमिट की मेजर प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है तो आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो। वेरिएबल जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है और यहाँ पे t वेरिएबल है, तो इन वेरिएबल को एक्सचेंज कर सकते हैं। एक t को x लिख लो, कुछ भी लिख लो, ओके, जब तक कि उस वेरिएबल पर कोई कांस्टेंट ना हो। कांस्टेंट का मतलब ऐसा ना हो कि वो वेरिएबल प्रतिबंधित हो, इट मीन्स उस वेरिएबल पे कोई कंडीशन लगी हुई हो। जब तक ऐसा नहीं है तब तक आप इंटरचेंज कर सकते हो। दैट्स वाई मैं यहाँ पे टी को एक्स में चेंज कर देता हूँ, ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप कहोगे कि एक्स तो माइनस टी के बराबर था। आप इस चीज़ पे मत गौर करिए कि ये एक्स माइनस टी के बराबर था। यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि हमने जब पहले से ही मान लिया कि एक्स माइनस टी के बराबर है। आप यहाँ पे आइए और आप देखिए कि यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है और यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है। जो मैं एक्स क्या यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक्स को इस रेंज तक नहीं ले सकते, ऐसा तो नहीं बोला इन्होंने। एक्स को ऐसा तो नहीं बोला कि इस रेंज तक नहीं ले सकते, इट मीन्स इन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि x इज अ नॉट, या फिर ऐसा तो नहीं बोला कि t इज अ नॉट कंसिडर बिटवीन 0 टू पाई, ऐसा तो नहीं बोल रखा। यानी कि मैं t को 0 से पाई के बीच में तो ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। क्या मैं x को 0 से पाई के बीच में नहीं ले सकता? ऑफकोर्स ले सकता हूँ। तो क्या मैं t को x में चेंज नहीं कर सकता? ऑफकोर्स कर सकता हूँ, x के बराबर रख सकता हूँ। क्यों रख सकता हूँ? क्योंकि मेरी जो लिमिट है वो कह रही है कि मैं जो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो 0 से पाई में जा रहा है, और यहाँ का जो वेरिएबल है वो भी 0 से पाई में जा रहा है। और हमारा कॉन्स्टेंट ये नहीं कह रहा है, ये कॉन्स्टेंट ये नहीं कह रहा है कि जो टी है वो 0 से पाई में नहीं लिख सकते, ऐसे कोई कांस्टेंट नहीं लगा हुआ, ठीक है। यानी कि टी पर वो सब वेरिएबल हैं, सब पूरा वेरिएबल है। तो जो भी एक्स है वो 0 से पाई में, और टी भी एक्स 0 से पाई में जा रहा है, तो मैं एक्स को टी या टी को एक्स लिखने में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ओके। तो मैं टी को एक्स में पुट कर देता हूँ, 0 से पाई ए एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस 1। अब मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को जोड़ देता हूँ, ओके। लेट्स सी दैट मैं इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को जोड़ रहा हूँ, तो अपने पास जो फाइनल आ रहा है वो आ रहा है इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस ए एक्स। दिख गया, जादू दिख गया। बस तो यही तो देखना था। इंटीग्रेशन 0 से पाई यहाँ बच जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा, आप देख सकते हो, ओके। अब यहाँ आके आप देखोगे कि अब इसको कोस 2x बराबर कोस स्क्वायर एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ओके। इससे तो आप वाकिफ ही होंगे। चलिए, तो हम कोस स्क्वायर एक्स की जगह ये पुट करते हैं, कोस 2x प्लस 1 बाई 2 बराबर कोस स्क्वायर एक्स, ओके रखते हैं हम यहाँ। देखो तो इंटीग्रेशन 0 से पाई 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, कोस 2x प्लस 1 dx, ओके। अब इसको हम आगे से फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आ रहा है 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस 2x को अलग कर दिया dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 dx 0 से पाई, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, और
1/2 इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन होगा cos 2x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। ओके, पॉजिटिव होता है, sin x sin 2x आ जाएगा, और 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 2 बटे में भाग में आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, प्लस हाफ एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। ओके, हाफ यहाँ पाई रखेंगे तो 2 पाई एट मीन्स 0 हो जाएगा ये तो, और जब 0 रखेंगे तो भी 0 हो रहा है। ओके, यानी कि ये तो पूरा टर्म 0 हो रही है। अब यहाँ तक आएगा, यहाँ पाई रखेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 इज अपना आंसर राइट है। थर्ड आंसर इज राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार की अच्छी प्रॉब्लम्स आपके लिए लेते आते रहेंगे। सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपकी जर्नी कॉम और आसान और सुलभ बना सके।